द फार्मर्स काइंडनेस, ये है आज की इंग्लिश की स्टोरी। हिंदी में करेंगे इसका ट्रांसलेशन। इस स्टोरी के हेल्प से आप इंग्लिश के हर एक स्ट्रक्चर को बारीकी से सीख पाएंगे और समझ पाएंगे, और इसके साथ ही साथ इंग्लिश के कई नए वर्ड मीनिंग भी सीखेंगे और ग्रामर के पार्ट को भी यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स काइंडनेस, काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, मेहरबानी। किसकी? फार्मर की, यानी कि किसान की। यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगता है, तो ये जो है पोजीशन को इंडिकेट करता है। हिंदी में इसका अर्थ जाता है का, के, की के रूप में। वंस, एक बार, अ किंग्स आर्मी, एक राजा की आर्मी, फौज, वॉज गोइंग, वॉज प्लस वर्ब में आईएनजी यानी कि पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस, रहा था, रही थी। इस तरीके से हिंदी में पहचान होगी। तो जा रही थी, किंग्स की, राजा की आर्मी यहाँ पर जा रही थी। अब गो बैक का साथ में जो है मीनिंग रहेगा कि वापस लौटना, तो वापस लौट रही थी। आफ्टर के बाद, अ बैटल, एक युद्ध के बाद जो है राजा की आर्मी, फौज वापस लौट रही थी। देयर फूड सप्लाईज, फूड सप्लाईज का मतलब होता है खाने का जो सामान है, खाने का जो भंडार है, जो पूर्ति है। हैड फिनिश्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट टेंस है पास्ट का। तो उनकी जो फूड सप्लाईज थी, यानी खाने का जो भंडार था। सप्लाईज, सप्लाई का मतलब लें तो यहाँ पर है भंडार हो गया, सामान हो गया। तो उनके खाने का सामान समाप्त हो चुका था। द किंग, ये परफेक्ट टेंस हो गया पास्ट का। वॉज गोइंग यहाँ पर जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। द किंग्स आस्क्ड, तो यहाँ पर देखिए आस्क्ड है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में ही यूज होगा। आस्क का मतलब होता है पूछना भी और कहना भी। तो यहाँ पर राजा ने कहा हिज सोल्जर्स, यानी कि अपने सैनिकों से, टू गो, जाने के लिए, टू अ नियर बाय, एक समीप के पास के, विलेज में, गांव में, एंड गेट, गेट का मतलब लाना, लाने के लिए, द ग्रेन्स, ग्रेन्स लाने के लिए कहा, अनाज लाने के लिए कहा। ग्रेन का मतलब होता है अनाज। सम सोल्जर्स, कुछ सैनिक, एंड देयर कमांडर, कुछ सैनिक और उनके कमांडर, एंटर्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, प्रवेश किया। एंटर्ड, एंटर का मतलब प्रवेश करना, तो एंटर्ड प्रवेश किया द विलेज में, गांव में। एंड मेट फार्मर, मीट की सेकेंड फॉर्म है मेट, यानी कि मिलना, तो मिला फार्मर। सम सोल्जर्स एंड देयर कमांडर एंटर्ड द विलेज एंड मेट फार्मर, यानी फार्मर से मिले। द, तो एंटर्ड और मेट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस है। कमांडर आस्क्ड हिम, उससे पूछा कमांडर ने, तो यहाँ पर पूछा कि डियर फार्मर कैन यू लैंड, कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर जो है परमिशन के सेंस में है ना, कैन का यूज़ होता है परमिशन लेने और देने के लिए इनफॉर्मल वे से। कैन यू, यहाँ पर लैंड नहीं है, लीड है, ठीक है, लैंड नहीं है, लीड अस, लीड का मतलब ले जाना। तो यहाँ पर क्या तुम हमें ले जा सकते हो, अस यानी हमें, टू दिस विलेजेस, विलेजेस लार्जेस्ट फील्ड, यानी सबसे बड़े फील्ड में, सबसे बड़े खेत में, विलेज, विलेज के। तो यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी लगकर एस लगा है। क्या वहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में जो है कैन का यूज़ होता है, किसी से परमिशन लेने देने के लिए कैन का यूज़ होता है, कैन मॉडल का। और कैन मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। यहाँ पर लीड का यूज़ हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ले जाने के सेंस में। कैन यू लीड अस टू दिस विलेज लार्जेस्ट फील्ड, कि यहाँ पर इस गांव के, जो गांव का जो सबसे बड़ा खेत है, फील्ड है, वहाँ पर तुम क्या हमें ले जा सकते हो। ही टुक दैम, टेक की सेकेंड फॉर्म टुक, ले गया, ठीक है। फार्मर जो है, फार्मर ले गया है, टेक की टुक सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। दैम उनको, टू अ लार्ज फील्ड, एक बड़े लार्ज खेत में। द कमांडर ऑर्डर्ड, यानी आदेश दिया, ऑर्डर की सेकेंड फॉर्म ऑर्डर्ड, आदेश दिया। किसको? हिज सोल्जर्स को, कमांडर ने उसके जो सैनिक है उनको आदेश दिया। अब क्या आदेश दिया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये कट और कलेक्ट। क्या आदेश दिया? कट यानी कि काटो, एंड कलेक्ट के कलेक्ट इकट्ठा कर लो, ऑल द ग्रेन सारा अनाज जो है काट कर इकट्ठा कर लो।
एट दिस द फार्मर, यहाँ पर यूज़ हुआ है एट का। एट यानी हिंदी में इसका मतलब लेंगे पर। टू शो व्हेन समथिंग हैपन्स, कुछ होता है उसको शो करने के लिए यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है। एट के बहुत सारे यूजेस है। एट दिस, यहाँ पर जो भी अभी कुछ हुआ ना, और उसके ऊपर बोला कि इस पर, इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे, इस पर द फार्मर, फार्मर गॉट, गेट के सेकेंड फॉर्म हो जाना, तो हो गया, क्या हो गया, स्केयर्ड। यहाँ पर स्केयर्ड जो है ये एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब वो कौन हो गया, फार्मर हो गया स्केयर्ड, यानी डर गया, भयभीत हो गया। एट दिस, इस पर द फार्मर गॉट स्केयर्ड। ही, यहाँ पर जो है गॉट जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गॉट वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अचानक से स्टेट में, ठीक है, परिवर्तन हो जाता है तो गेट का यूज़ किया जाता है वहाँ पर भी। तो गेट जो है गॉट का सेकेंड फॉर्म है, तो ये भी सिंपल पास्ट ही है। और यहाँ पर स्केयर्ड हो जाना, ठीक है, डर जाना, भयभीत हो जाना, तो ये एडजेक्टिव है। ही सेड, उसने कहा, सर कम, सर कम, आओ। एंड यहाँ पर कम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। इम्परेटिव सेंटेंसेस में इस तरीके से स्टार्ट होते हैं ना सेंटेंसेस, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही स्टार्ट होंगे कि आओ। एंड फिर क्या है, आई विल शो, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर फ्यूचर टेंस की जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है कि विल शो यू अनदर फील्ड, तो मैं क्या करता हूँ, दिखाना, तो मैं दिखाता हूँ, यानी मैं दिखाऊंगा अन्य फील्ड, खेत को, दूसरे खेत को मैं आपको दिखाऊंगा, आओ। द सोल्जर्स वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट यानी गए, ठीक है, यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, गए, विद हिम उसके साथ, टू अ स्मॉल, एक छोटे से खेत में, स्मॉल फील्ड। दे कलेक्टेड, एकत्रित किया, कलेक्ट इकट्ठा करना, वर्ब की सेकेंड फॉर्म में ये भी, द ग्रेन्स फ्रॉम दैट फील्ड, यानी से, फ्रॉम उस फील्ड से जो है, उस खेत से जो है ग्रेन कलेक्ट किया, इकट्ठा किया। द कमांडर आस्क, अब पूछा उसने द फार्मर से, वाई, कि क्यों, ही हैड, यहाँ पर जो है ये लेड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि परफेक्ट टेंस है पास्ट का। वाई ही हैड लेड, यहाँ पर अभी जो लीड आया था उसी का ही सेकेंड फॉर्म भी लेड है और थर्ड फॉर्म भी लेड, तो यहाँ पर ले गया, कि वह क्यों ले गया, देम उनको, टू द स्मॉल फील्ड, यानी कि जो छोटा खेत है उसमें क्यों ले गया। द फार्मर रिप्लाइड, फार्मर ने जवाब दिया। दैट फील्ड, यानी कि वो फील्ड, दैट फील्ड बिलोंग्स, अब बिलोंग का मतलब होता है किसी का होना, किसी से संबंधित होना, ठीक है, तो बिलोंग्स यानी किसका है, टू समवन एल्स, किसी अन्य का है, ठीक है, वो बिलोंग का मतलब किसी अन्य का होना, संबंधित होना, तो किसी और से संबंधित है। अब यहाँ पर देख सकते हैं दैट फील्ड, बिलोंग का बिलोंग्स हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब में एस या एस लग जाता है। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है उसमें सब्जेक्ट, एक फील्ड की बात हो रही है, सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या एस लग जाता है, तो फील्ड एक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो बिलोंग्स यहाँ पर वर्ब का यूज हुआ है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस है, टू समवन एल्स, यानी किसी अन्य का, वो खेत है किसी अन्य से संबंधित है। तो हाउ कुड आई लेट यू डिस्ट्रॉय इट, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद, इट यानी खेत के लिए, हाउ यानी कैसे। कुड का यूज़ देख ले, कुड मॉडल वर्ब का पास्ट एबिलिटी यानी कि योग्यता के लिए होता है, परमिशन के लिए भी होता है, और अलाउड टू समथिंग, कुछ करने के लिए अलाउ करना, तो वहाँ पर भी यूज़ होता है कुड का। सकता है, सकती है से ही वाक्य की एंडिंग होती है, सकता था से भी होती है, लेकिन यहाँ पर सकता है से, जैसे कि। और ये देखें लेट जो वर्ब है, इस लेट का मीन है कुछ होने देना, किसी व्यक्ति या वस्तु को आने जाने की अनुमति के लिए भी लेट का यूज़ होता है, कुछ होने देना इस सेंस में भी। तो मैं कैसे होने दे सकता हूँ, यानी बर्बाद, इस खेत को, डिस्ट्रॉय, ये कैसे होने दे सकता हूँ। दिस इज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के जब साधारण सिंपल सेंटेंसेस बनाते हैं बिना वर्ब वाले, तो इज एम आर का यूज़ होता है एज अ मेन वर्ब। इज एम आर के बाद में कोई अन्य मेन वर्ब नहीं आएगी, यानी है। और स्टेट की बात करता है, अवस्था की बात करता है इज एम आर, प्रेजेंट स्टेट की, पास्ट स्टेट की बात करेगा वॉज वर। दिस इज़ माई फील्ड, यह जो है मेरा खेत है, एंड
हियर यानी कि यहाँ आई कैन अलाउ मैं कर सकता हूँ, आई कैन अलाउ यानी परमिशन देना है ना, तो मैं कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, आई कैन अलाउ यू मैं आपको परमिशन दे सकता हूँ टू डू करने की, वॉट आई विश यानी कि जो चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, वॉट आई विश इसका मतलब है जो मैं चाहता हूँ, यानी जो मैं चाहता हूँ वो करने दे सकता हूँ, क्योंकि ये खेत जो है मुझसे बिलोंग करता है, मेरा है। फिर है द किंग लर्नड, अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, यहाँ पर कैन मॉडल का यूज़ हुआ था, अभी देखा कुड मॉडल का यूज़ हुआ। द किंग लर्नड ऑफ द फार्मर्स काइंड कंसर्न, कंसर्न का मतलब होता है किसी की चिंता, कंसर्न चिंता या सोचते हैं ना वो, और संबंध होना, ऐसा भी सहानुभूति के सेंस में भी कंसर्न का यूज़ होता है। और काइंड का मतलब दयालु या परोपकारी, तो जिस उसकी जो काइंड कंसर्न है यानी कि दयालुता से भरी हुई जैसे चिंता है या सोच है फॉर अदर अन्यों के लिए। एंड पेड हिम हैंडसमली, अब यहाँ पर क्या है, पेड हिम, पेड यहाँ पर पे की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, लर्नड भी यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। अब पेड और हैंडसमली इन दोनों का साथ में मीनिंग होगा कि अच्छा भुगतान, अच्छा पे करना, अच्छा पे किया। अब किया पास्ट है ना, इसलिए किया, अच्छा पे करते हैं तो पे हैंडसमली। यहाँ पर ये दो वर्ड्स एक साथ एक फ्रेजेस की जैसे कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको कॉलोकेशन भी बोलते हैं, फिक्स्ड होता है इनका जो मीनिंग होता है, यानी अच्छा किसी को भुगतान करना, तो पे हैंडसमली, तो उसे अच्छा भुगतान किया फॉर हिज ग्रेन्स, उसके अनाज के लिए। तो यहाँ पर स्टोरी ख़त्म हो जाती है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी, पेड भी यहाँ पर, और हैंडसमली यहाँ पर क्या है, अलग से एडवर्ब है, एलवाई वाला जो है, मोस्टली एलवाई वाले एडवर्ब। यहाँ पर स्टोरी का छोटा सा मॉरल दे रखा है, शिक्षा की, बी यानी होना, काइंड, काइंड यानी दयालु, टू अदर्स, अदर्स के साथ काइंड होना या रहना या रहो, यहाँ पर है कि अन्यों के साथ क्या रहो, काइंड रहो, दयालु रहो, एंड और प्रोटेक्ट रक्षा करो, दैम उनकी, फ्रॉम हार्म यानी नुकसान से, हार्म यानी नुकसान, किसी भी नुकसान से, हानि से उनकी रक्षा करो, काइंड रहो और प्रोटेक्ट करो, रक्षा करो। तो यहाँ पर ये थी एक छोटी सी इंग्लिश की स्टोरी, इसमें मैंने कोशिश की है इंग्लिश के हर एक टेंस के स्ट्रक्चर को समझाने की, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे।